नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 29 जनवरी को शकट तिल चौथ है। इन 6 राशियों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में माघ मास में पड़ने वाला तिल चौथ का व्रत सभी माताएं बहनें करती हैं। साल 2024 में तिल चौथ व्रत किस तारीख को रखा जाएगा, जनवरी महीने में, और तिल चौथ व्रत को रखने के शास्त्र सम्मत आवश्यक जरूरी नियम क्या है, और इस दिन चंद्रोदय चांद निकलने का शास्त्र सम्मत सही समय क्या रहेगा, और साथ ही वह कौन सी राशियां रहेंगी जो इस बार शकट तिल चौथ के दिन करोड़पति बनने वाली हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, माघ मास कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि का शास्त्र में बड़ा ही महत्व है और इस व्रत को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे तिल चौथ के नाम से जानते हैं, कुछ लोग तिलकुट चौथ के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे तिलवा चौथ के नाम से बोलते हैं, कुछ लोग इसे माघी चौथ के नाम से बोलते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे शकट चौथ के नाम से जानते हैं, तो वहीं कुछ लोग संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे 2024 में जनवरी महीने में तिल चौथ व्रत यानी कि 29 जनवरी को करना शास्त्र सम्मत सही होगा या फिर 30 जनवरी को। साथ ही ये भी बताएंगे कौन सी वो भाग्यशाली राशियां रहेंगी जिन पर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा बरस रही है। व्रत रखने का सही समय भी बताएंगे, व्रत के आवश्यक जरूरी नियम भी बताएंगे। चलिए दर्शकों, जानकारी देने से पहले और उन भाग्यशाली राशियों को बताने से पहले जो करोड़पति बनने वाली हैं, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय गणेश जी अवश्य लिख दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवान गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो चलिए बात करते हैं साल 2024 में जनवरी महीने में माघ मास के तिल चौथ का व्रत सही तारीख क्या है और वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जो करोड़पति लखपति बनने वाली हैं, जिनके ऊपर भगवान गणेश जी की कृपा बरसने वाली है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले व्रत के आवश्यक जरूरी नियम क्या होंगे ये जान लीजिए। जो भी माताएं बहनें तिल चौथ का व्रत रखती हैं तो उनको सबसे पहला आवश्यक नियम यह है कि इस दिन आप प्रातः सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5:30 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धुले हुए आप पहन करके, यानी कि सबसे पहले कार्य बिना कुछ खाए पिए ही सबसे पहला कार्य आपको घर में यानी कि पूजा स्थान के समक्ष पहुंचे और वहां पर घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, खास करके गणेश जी के पास, क्योंकि शकट तिल चौथ व्रत में गणेश जी की पूजा किया जाता है। दोस्तों, इस दिन गणपति भगवान को प्रणाम करें और सबसे पहले तो आपको व्रत का संकल्प लेना होगा। सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, दूर्वा थोड़े दूब ले लेने हैं, यानी दूर्वा जो घास होती है उसे ले लें, सुपारी ले लें और फिर संकल्प करें, हे गणपति भगवान, आज का जो तिल चौथ का व्रत है इसे मैं पूर्ण माघ में यानी कि पूर्ण भाव से श्रद्धा से संपन्न करने का संकल्प ले रहा हूँ। जो भी आपकी मनोभाव है उसके लिए आप प्रार्थना करें, बारंबार प्रणाम करें। मन की अर्जी है, कोई कामना है, उसके लिए आप यानी चिंतन करें। भगवान गणेश जी के चरणों में थोड़े से जल को किसी पात्र में छोड़ दीजिए, वो जल पावों में नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ भी यानी जैसे कि दूध वगैरह जो भी सेवन करना है कर सकते हैं। हालांकि इस दिन फलाहार कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि व्रत पूरे करें, यानी कि कुछ भी ना खाएं। शाम को ही आपको चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही खाया जाता है, ये विशेष नियम है। सात्विक भोजन ही इस दिन ग्रहण करें, झूठ ना बोलें और सैया पर सोए ना, क्रोध ना करें, इन चीज़ों से बचें। दोस्तों, सबसे ज़्यादा भगवान गणेश जी की पूजा इस दिन की जाती है, उनसे प्रार्थना करें। कोई मन की मनोकामना है तो जरूर बोलें। दोस्तों, ये जो संकष्टी चतुर्थी व्रत है, इस दिन यानी कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धियोग, अमृत सिद्धियोग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण भगवान गणेश जी की कृपा कुछ राशियों पर बरस रही है। अब इन राशियों की किस्मत 7वें आसमान पर रहेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। देखिए, इस दिन आप सबसे पहले तो धुले हुए वस्त्र जरूर पहनें, भगवान गणेश जी की आराधना करें और उन्हें बारंबार प्रणाम करें, दूर्वा चढ़ाएं और इस दिन आप उन्हें लड्डू के भोग लगाएं। साथ ही साथ इस दिन उन्हें यानी कि जो भी प्रिय वस्तु है जैसे कि दूर्वा वगैरह चढ़ा दें। और इस दिन सबसे पहले तो आप चंद्रमा को आप रात्र में अर्घ दें, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देते समय 1 लोटा जल में थोड़े से गंगा जल, थोड़े से दूध, थोड़े से मिश्री डालकर अर्घ दें और अपनी मनोकामना बोले। चंद्रोदय को देखने के बाद ही ये व्रत
का पारण किया जाता है, यानी खोला जाता है। दोस्तों इस बार जो सही समय रहेगा वो रात्रि 8:50 रहेगा, चंद्रोदय का समय रहेगा। जी हाँ, इसके बाद यानी कि आप चंद्र को देखकर पूजा पाठ करें और फिर आप यानी कि व्रत खोल सकती हैं। दोस्तों इस बार सकट चौथ व्रत के दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण कुछ राशियां भाग्यशाली होने वाली हैं, जिनकी किस्मत सातवें आसमान पर रहने वाली है। ये राशियां अब करोड़पति बनने वाली हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार सकट तिल चौथ के दिन भगवान गणेश जी की कृपा कौन कौन सी राशियों पर बरसने जा रही है, जिसके कारण ये राशियां अब महाभाग्यशाली होने वाली हैं, महाकरोड़पति होने वाली है। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मेष राशि का। मेष राशि को भगवान गणेश जी की कृपा से सकट तिल चौथ व्रत के दिन अब आपकी किस्मत चमकेगी, लॉटरी लगेगी, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा कर पाएंगे, व्यापार में आपको अत्यधिक वृद्धि होने का योग बन रहा है, सरकारी गवर्नमेंट क्षेत्र से जुड़े जातकों को विशेष लाभ होगा, प्राइवेट सेक्टर लोगों को भी लाभ होगा। विद्यार्थी जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा समय रहेगा, भगवान गणेश जी की कृपा बरसेगी। तो इसमें आपकी किस्मत चमक रही है, सातवें आसमान पर आपका यानी कि भाग रहेगा। भगवान गणेश की कृपा मेष राशि को आपके ऊपर बरसेगी और जिसके कारण अब आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगली भाग्यशाली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि को अब इनकम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही कार्य क्षेत्र में भी लाभ होगा, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, बिजनेस व्यापार में भी अत्यधिक लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो कुछ कार्य अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। व्यापार में आपको अत्यधिक लाभ होगा और कई महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ लगेंगे। साथ ही साथ विदेश जाने का मौका मिलेगा। भगवान गणेश जी की कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी और इसमें आपके घर में एक नन्हे से मेहमान का आगमन होगा। इसमें कोई धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। अगली भाग्यशाली तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि को अब भगवान गणेश जी की कृपा से सकट तिल चौथ व्रत के दिन अब आपकी किस्मत चमकेगी, लॉटरी लगेगी, कई महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे, करोड़पति बनने के, लखपति बनने के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ इसमें व्यापार में भी लाभ होगा, कोई मनोकामना है तो पूरी होती नजर आएगी। साथ ही साथ इसमें प्रेम जीवन में खुशियां, लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, लव पार्टनर को कुछ गिफ्ट और उपहार देंगे, घर परिवार में भी कोई सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, अधूरे कार्यों को पूरा करने का भी मन बना सकते हैं। धन संपत्ति में आपको अत्यधिक लाभ होता हुआ नजर आएगा, कार्य क्षेत्र में भी आपको विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी, कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफी समय से नहीं बन पा रहे थे, धन प्राप्ति के नए अवसर आपके हाथ लगते नजर आएंगे। दोस्तों इसमें जो अगली चौथी राशि है भाग्यशाली, जो करोड़पति बनने वाली है सकट तिल चौथ के व्रत के दिन, वो है दोस्तों मकर राशि। मकर राशि को भगवान गणेश जी की कृपा से अब आपकी किस्मत चमकेगी, अब आपको करोड़पति बनने से, लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बता दें कि इसमें बैंक से कोई महत्वपूर्ण लोन वगैरह मंजूर होगा जो आपके कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धि देगा, लाभ के योग बने रहेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी, धन प्राप्ति के अनेक अवसर हाथ लगेंगे और कई अच्छे अवसर आपको हाथ लगेंगे। जो कुछ मनोकामना थी भगवान गणेश जी की कृपा से पूरी होगी। साथ ही साथ कोई घर परिवार में पेंडिंग काम था तो वो पूरा होता नजर आएगा। साथ ही साथ बता दें कि प्रेम जीवन में खुशियां, लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा, घर परिवार में अच्छी स्थिति रहेगी, गाड़ी वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, सुख सुविधा में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ मनोकामना भी पूरी होती नजर आएगी, विदेश को लेकर यानी विदेश में जो रहते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही मित्रजनों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही इस समय विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा रहेगा, कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, कार्य क्षेत्र को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है जो इस समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब अगली भाग्यशाली पांचवी राशि आती है दोस्तों, वो है मीन राशि। मीन राशि को इनकम भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में लाभ भी मिलेगा, भगवान गणेश जी की कृपा से इनकम तेजी से बढ़ेगा, शेयर मार्केट में लाभ होगा, रुका फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ मनोकामना भी पूरी होती नजर आएगी, कोई पेंडिंग काम था तो उसे भी पूरा कर सकते हैं, धन प्राप्ति के अनेक अवसर हाथ लग सकते हैं, लगातार मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा, लाभ होगा, भगवान गणेश जी की कृपा से इसमें कोई गुप्त रूप से धन मिलने का योग बन रहा है। साथ ही सकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना जरूर करें, विशेष लाभ होता हुआ नजर आएगा, मनोकामना भी पूरी होगी, अधूरे कार्यों को भी पूरा कर सकते हैं। अब अगली छठवीं भाग्यशाली राशि आती है दोस्तों, बता दें वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि को बता दें कि सकट तिल चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश जी की कृपा से और माँ लक्ष्मी की कृपा से इनकम में बढ़ोतरी होगी, पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, धन प्राप्ति के अनेक अवसर हाथ लगेंगे, सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं तो लाभ होगा, साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी लाभ होगा।
इसमें व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की, कोई महत्वपूर्ण डील प्राप्त होगी और आमदनी के सोर्स बढ़ेंगे। जो अविवाहित जातक है उनके विवाह के योग्य रिश्ते आएंगे। घर परिवार में सुख समृद्धि रहेगी। कोई शुभ मांगलिक कार्य होगा। धार्मिक कार्य में यानी कि शामिल हो सकते हैं। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का आना जाना बना रहेगा आपके घर परिवार में। तो दोस्तों, इस बार सकट तिल चौथ व्रत के दिन इन 6 राशियों पर भगवान गणेश जी की कृपा बरस रही है। तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय गणेश जी और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। जय गणेश जी।